गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 9। कौन सा 9? बल तथा गति के नियम। ठीक है, उसका हमने पहला भाग पढ़ लिया है। अब भाग हम 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 2 में क्या है बेटा? द्रव्यमान और जड़त्व। तो जैसे मैंने आपको जड़त्व के बारे में पहले भी समझाया था कि जड़त्व के बारे में क्या है कि आप घर पे बैठे हो मोबाइल लेकर और आपकी मम्मी ने आपको बोला कि बेटा ये सामान लेके आ जाओ, ये काम कर दो, ये काम करो, और आप क्या हो, जड़ हो गए हो, वहाँ से हिल ही नहीं रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? मम्मी की बातों का प्रतिरोध कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रतिरोध कर रहे हो, मम्मी की बात सुन ही नहीं रहे हो। तो वो आपका जड़त्व का गुण हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं जड़त्व का। मतलब आप सामने वाला सिर्फ पटकता लग जाए, फोर्स लगाता, बल लगाता रह जाए, कुछ भी करता रहे, लेकिन आप हिलो नहीं। और अगर हिलो भी तो उसका प्रतिरोध करो, जबरदस्ती हिलो, तो उसे बोलते हैं जड़त्व, जड़ता। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम अवस्था, जैसे आप विराम अवस्था में हो अथवा एक समान गति अवस्था में परिवर्तन अगर कर रहे हो, विराम अवस्था में हो या तो वो एक समान गति अवस्था में हो, उसको अगर हम ज़बरदस्ती परिवर्तित करें, परिवर्तन लाएं, तो वो उसका प्रतिरोध करता है, उसका विरोध करता है, उसे लड़ता है, उसी को जड़त्व कहते हैं। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप देता है। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु के जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। आप अगर एक जगह बैठे हो, हिल नहीं रहे हो, तो आपका द्रव्यमान पता चल जाएगा। 50 किलो 60 किलो के हो, समझ में आ रहा है? तो आपके द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप देता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ले लो अधिक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ठीक है, एक छोटी थैली ले ली और रख दिया, अब उस पर आप धक्का लगा रहे हो, ठीक है, तो आराम से धीरे धीरे थोड़ा सा विरोध होगा, धक्का लग जाएगा। बट अगर बड़ी बोरी रख दी आपने, अब उसको धक्का लगा रहे हो, उसका द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है, उसका द्रव्यमान क्या हो गया? ज़्यादा हो गया है, तो आप उसका जड़त्व भी बढ़ जाएगा, अब धक्का नहीं लगेगा। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तु की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसी भी वस्तु की प्राकृतिक प्रवृत्ति जिससे वह तब तक अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में रहती है जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। न्यूटन की गति का पहला नियम, बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए, कार्य ना करे, उसे जड़त्व कहते हैं। जब आप किसी पत्थर पे धक्का लगा रहे हो, कुछ देर तक तो आपका विरोध करेगा, लेकिन जब और आप बल लगा दोगे तब उसको हार के घिसकना पड़ेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? जब तक उसने आपको ढकेल के रखा, वो हिला नहीं, तब तक उसको जड़त्व कहते हैं। वो जड़त्व हो गया। तो एक भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होता है, भारी वस्तु का क्या होगा? द्रव्यमान अधिक होगा, इसलिए जड़त्व भी अधिक होता है। यही कारण है कि भारी बक्से को खींचना और हिलाना, क्या बोलते हैं, भारी बक्सों को खींचना और हिलाना मुश्किल होता है। क्या होता है? बहुत मुश्किल होता है। अब आ जाते हैं, जड़त्व आपको समझ में आ गया कि आप किसी भी चीज़ को, स्थिर चीज़ को गतिशील करना चाहते हैं तो वो पदार्थ क्या है? उसका विरोध करता है, क्यों? उसके अंदर जड़ता है, जड़त्व है। ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा बल लगा देंगे तो वो जड़ता को तोड़ के बल लग जाएगा और गतिशील हो जाएगा। इसी तरह कोई गतिशील चीज़ आ रही है, कोई गतिशील चीज़ आ रही है, अगर उसको रोकना है तो भी आपको बल लगाना पड़ेगा, लेकिन जो गतिशील है वो भी उसके अंदर जड़ है, वो रुकेगी नहीं, उसको कहना ही नहीं मानेंगे। जड़ मतलब बुद्धि, जड़ बुद्धि रुकेगी नहीं, उसके आप बल लगा रहे हो तो वो जड़ता को तोड़ के तब रुकेगा वो। यही चीज़ आपको इसमें समझना है, जड़त्व और द्रव्यमान में। अब आ जाते हैं संवेग। अब आप सिंपल सी बात है, संवेग है, इसके अंदर वेग तो जुड़ा हुआ है, संवेग के अंदर वेग तो आ ही रहा है, यानी वेग तो आएगा ही, और संवेग में वेग के साथ द्रव्यमान का गुणाकार हो जाता है। वेग तो आएगा ही, साथ में द्रव्यमान का गुणा हो जाता है, द्रव्यमान का गुणा हो जाता है, तो वो संवेग बन जाता है।
कैसे हो जाता है अब हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो किसी भी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं। किसी भी वस्तु की में समाहित गति की कुल मात्रा, जैसे ये कार है, ये कार है, ठीक है, कार। अब ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रही है, ये इसका वेग हो गया, ये इसका वेग हो गया। अब इसका द्रव्यमान समझ लो आपका हो गया कार का 500 किलोग्राम। कितना हो गया? 500 किलोग्राम। अब जो संवेग होता है वो क्या होगा? 10 किलोमीटर प्रति आवर्स की जो रफ्तार है, वेग है वो, और इसका द्रव्यमान दोनों का आप गुणा कर दोगे तो उसका संवेग मिल जाएगा। दोनों का गुणा कर दोगे तो उसका संवेग, मतलब कोई चीज़ अगर हल्की है तो उसका संवेग कम होगा और भारी है तो संवेग ज़्यादा होगा। देख लेते हैं आगे। गणितीय रूप में, यानी किसी वस्तु में समाहित गति, एक तो गति तो है ही, कुल मात्रा, कुल मात्रा में क्या आ जाएगा? उसके साथ द्रव्यमान में आ जाएगा, उसका द्रव्यमान में आ जाएगा। यानी आप अगर दौड़ रहे हैं तो उसका संवेग क्या होगा? आपका वजन और आप जिस गति से दौड़ रहे हैं वो गति, दोनों का गुणनफल, तो आपका हो जाएगा संवेग। संवेग तो गणितीय रूप में किसी वस्तु का संवेग इसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कर दो। द्रव्यमान मतलब मास होता है और वेग यानी वेलोसिटी होती है, दोनों का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग का प्रतीक P है, संवेग का प्रतीक P है। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि देखो, इसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम, लेकिन उसका प्रतीक P है। ये आपको याद रखना है, M मत लिख देना। क्यों M नहीं लिखना है? क्योंकि M यानी द्रव्यमान भी तो हो गया, इसलिए कंफ्यूज ना हो जाओ। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान M गुणे वेग V, ठीक है। M क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, V क्या है? वस्तु का वेग। अब एक उदाहरण से देख लेते हैं कि होता क्या है। अब ध्यान से आप समझना, यहाँ पे ध्यान से समझना थोड़ा कि संवेग किस पे आधारित है, संवेग कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा। अब सोचो कि आपको संवेग है, यहाँ वेग समझ लो, दो चीज़ें हैं, दोनों का द्रव्यमान समान, ये भी 100 किलो की है और ये भी 100 किलो की है, लेकिन इनका इस चीज़ का वेग अलग अलग है। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है या मीटर पर सेकंड है, 10 किलोमीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, इसको ले लेते हैं मीटर पर सेकंड। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। और ये जो है 50 मीटर पर सेकंड है। तो अब आप खुद ही सोच लो कि इनका द्रव्यमान तो सेम है, इनका द्रव्यमान तो बराबर है, लेकिन वेग बदल गया तो संवेग किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा। इसका 5000 होगा और इसका कितना होगा? 1000 होगा। इसका 1000 होगा गुणा करने से और इसका 5000 हो जाएगा। तो अगर द्रव्यमान समान है लेकिन वेग ज़्यादा है, वेग में अंतर है, वेग ज़्यादा है, तो जिसका वेग ज़्यादा होगा उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। संवेग को अगर हम नुकसान समझ लेते हैं, ये क्या है? एक नुकसान हो रहा है, समझ लो। नुकसान बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, M यानी द्रव्यमान और ये वेग हो गया। अब आप सोचो कि आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप खड़े हो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी, अब यहाँ पे एक कार है, ये कार है, ठीक है। इसका वजन तो आपको मैंने बताया, द्रव्यमान 5 kg ले लो। अब ये भले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, लेकिन इसका वजन द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए अगर ये आपको लड़ जाएगी तो आपकी बैंड बच जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी द्रव्यमान बढ़ गया तो भी संवेग, नुकसान ज़्यादा होगा आपको, तो भी नुकसान ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप समझो कि एक छोटी सी गाड़ी आ रही है, यहाँ पे आप साइकिल ले लो,
यहाँ पे एक साइकिल है, अब डायग्राम तो इतना अच्छा है नहीं तो भी देख लेते हैं। ये साइकिल है, साइकिल से आ रहे हैं हम, ये साइकिल हो गया, साइकिल से आ रहे हैं और इस तरह से आप साइकिल वाला आपको टकरा जाता है और उसकी स्पीड भी कितनी है, उसका वेलोसिटी भी कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड, उसका वेग इतना है। अब उसका वज़न कितना होगा, बहुत होगा तो 10 ले लेते हैं, 10 किलोग्राम। तो आप सोचो 10 गुणे 10 100, उसका संवेग कितना हुआ, 100 हुआ। तो आपको चोट कम लगेगी क्योंकि वज़न कम है, दोनों का वेग सेम था, दोनों का वेग सेम था, तो 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप सोचो इसी तरह, इसका मतलब क्या पता चला, अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो नुकसान ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा है तो नुकसान ज़्यादा होगा, संवेग ज़्यादा होगा। अब सोच लेते हैं कि द्रव्यमान को अचल कर देते हैं, द्रव्यमान अपना दोनों में सेम, ठीक है, द्रव्यमान सेम है। और वेग को बदल के देखते हैं, वेग को बदल के देखते हैं। समझ लो आपके पास एक पत्थर का टुकड़ा है, छोटा सा छोटा पत्थर का टुकड़ा है, खाली 10 ग्राम का है। कितने ग्राम का है, 10 ग्राम का है, ठीक है। अब इसको आपने किसी को फेंक के मारा, किसी को फेंक के मारा, फेंक के मारने की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड हो गई, उसकी वेलोसिटी, उसका वेग इतना हो गया। तो ये कितना हो गया, 100, इसको पहले बदलेंगे, ये 100 जितना हो गया, आपको नुकसान कितना होगा, 100 जितना। अभी आप ये सोचो, यही पत्थर हम ले लेते हैं, पत्थर यही लेते हैं 10 ग्राम वाला। अब यही 10 के बदले अगर मैं 1000 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी, वेग से इसको मारूंगा तो क्या होगा, इसका संवेग बढ़ गया, संवेग बढ़ा तो नुकसान भी बढ़ जाएगा। तो बंदूक की गोली ऐसे ही काम करती है, अगर आपने गोली ली और हाथ से फेंक के मार दिया तो सामने वालों को कुछ नहीं होगा, सामने वालों को कुछ नहीं होगा, उसका 10 ग्राम है लेकिन उसका वेग भी कम है। लेकिन अगर वही गोली को आप बंदूक में डाल के उसका वेग बढ़ा देते हो तो गोली सीधे क्या करती है, आर पार हो जाती है, आदमी मर जाता है, नुकसान ज़्यादा होता है। समझ में आ गया, बस यही समझाना चाहता था मैं। उदाहरण, किसी भी पत्थर, कंकड़ या किसी भी अन्य वस्तु को फेंक कर मारने से व्यक्ति घायल हो जाता है क्योंकि वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा। बड़ा पत्थर ले लिया है उसने, समझ लो द्रव्यमान बड़ा ले लिया है, 50 किलो का 25 किलो का पत्थर लिया और फेंक के मार दिया तो आदमी मर जाएगा। क्यों, द्रव्यमान ज़्यादा है, भले वेग कम है, तो दोनों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा, संवेग और नुकसान ज़्यादा। अब ये देख लो, एक छोटी सी बंदूक की गोली है, उसका क्या है, द्रव्यमान कम है, उसका द्रव्यमान कैसा है बेटा, कम है, उसका द्रव्यमान कम है। तो जब द्रव्यमान कम होगा, वस्तु का द्रव्यमान कम होगा, लेकिन गोली व्यक्ति की जान ले सकती, क्योंकि बंदूक की गोली का संवेग ज़्यादा है। संवेग क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका वेग ज़्यादा होगा, द्रव्यमान तो कम होगा, बहुत होगा तो 10 ग्राम की होगी या उससे कम होगी, 10 ग्राम भी नहीं होगी, 10 ग्राम जितनी होगी, 10 ग्राम का है लेकिन उसका वेग ज़्यादा है, तो वो गोली क्या करे, उसका संवेग बढ़ जाएगा, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। अब ये तीसरा देख लेते हैं, चलती हुई गाड़ी से टकराने से एक व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग जा सकती है क्योंकि उस गाड़ी का संवेग ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है संवेग, क्योंकि गाड़ी भले धीमे हो लेकिन उसका वजन तो ज़्यादा है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, संवेग बढ़ जाएगा, नुकसान बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, संवेग, द्रव्यमान और वेग, मोमेंटम और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, मास एंड वेलोसिटी, तीनों का क्या संबंध है। अभी हमने निकाला कि जैसे कि अभी हमने उसकी परिभाषा पर से निकाल दी, परिभाषा हो गई कि संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो संवेग को हम P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को M से दर्शाते हैं और वेग को V से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब है कि संवेग, द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपाती होता है। अभी मैंने समझाया कि जो P है वो द्रव्यमान के भी समानुपाती होगा, जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संवेग भी बढ़ता जाएगा और नुकसान ज़्यादा होगा। और P जो है वो वेग के भी समानुपाती, जैसे जैसे वेग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे
संवेग भी बढ़ता जाएगा और नुकसान ज़्यादा होगा, और उसका उल्टा घटता जाएगा तो नुकसान भी कम होगा, संवेग भी कम होगा। इसको बोलते हैं समानुपाती। जैसे p बढ़ेगा वैसे m बढ़ेगा, जैसे p बढ़ेगा वैसे v बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। इसका मतलब है कि संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों के समानुपाती होता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग में वृद्धि होगी। ट्रक है, द्रव्यमान बढ़ गया तो अगर उससे कोई टकराया तो मर जाएगा ना, वृद्धि होगी। और अगर वेग में वृद्धि होगी, बंदूक की गोली द्रव्यमान कम है, अगर वेग में वृद्धि होगी तो भी संवेग में वृद्धि होती है। इससे पता चलता है कि अगर हल्की वस्तु और भारी वस्तु दोनों एक ही वेग से गति कर रहे हैं तो भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है, हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। हाँ, भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है, हल्की वस्तु का संवेग कम होता है। इसी प्रकार अगर कोई हल्की वस्तु बहुत अधिक वेग से चलती है तो इसके संवेग अधिक होगा, बंदूक की गोली, और इसी संवेग के कारण ही यह वस्तु किसी से टकराने पर ज़्यादा चोट देगी, बंदूक की गोली। जैसे बंदूक की छोटी सी गोली इंसान की जान ले सकती है। ठीक है। अक्सर सड़क पर बहुत से हादसे वाहनों की तेज वेग के कारण होते हैं, क्योंकि वेग अधिक होगा तो संवेग भी अधिक होगा, वजन भी। अब वेग है, अक्सर गाड़ी है, गाड़ी का द्रव्यमान भी ज़्यादा है और वेग भी ज़्यादा है तो सोने पे सुहागा हो गया, यानी नुकसान, भयंकर नुकसान होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम कि किसी वस्तु का संवेग अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो क्या होगा। वस्तु विराम अवस्था में यानी वेग 0 हो गया, सिंपल है। मान लेते हैं कि वस्तु का विराम अवस्था में है तो द्रव्यमान तो m रहेगा, कुछ न कुछ तो उसका वजन है ही, लेकिन उसका वेग विराम है तो वेग 0 हो जाएगा। तो हमारे सूत्र के अनुसार कि p बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, m तो रहेगा बट जो संवेग है वो 0 हो गया, तो m गुणे 0 बराबर 0 हो गया, यानी जो आपका p आया वो 0, यानी जो संवेग हो गया वो 0 हो गया। इसलिए तो कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो आपको नुकसान पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती, होती ही नहीं है उसके अंदर, तो क्या नुकसान पड़, जब से लड़ेगी नहीं आपसे, हैं, जाके अपना सिर पटक लोगे तब नुकसान पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। इससे पता चलता है कि अगर कोई विराम अवस्था में होता है तो उसका संवेग 0 होता है, उसका संवेग 0 होता है। तो संवेग की इकाई ढूंढ लेते हैं। संवेग की इकाई ढूंढना बहुत आसान है। संवेग की एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें द्रव्यमान होता है और वेग होता है, इसको समझ लेते हैं। P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में, और वेग को किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो जब P बराबर इन दोनों का गुणाकार होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है, तो उनके मात्रक का भी गुणनफल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा kg के साथ मीटर का गुणाकार हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा नीचे। ये आपका हो गया kg इंटू मीटर प्रति सेकंड, ये बन गया। तो संवेग की एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड है। एसआई इकाई द्रव्यमान kg का है, द्रव्यमान एसआई इकाई द्रव्यमान का क्या होता है kg, एसआई इकाई वेग का क्या है मीटर प्रति सेकंड। एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया m गुणे v, तो किलोग्राम गुणे मीटर प्रति सेकंड, दोनों का गुणाकार, तो एसआई का संवेग हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब इस पे से हम थोड़े बहुत सवाल कर लेते हैं, इस पे से थोड़े बहुत सवाल कर लेते हैं। संवेग पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न, यही सूत्र ध्यान रखना है। संवेग बराबर वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग, दोनों का गुणनफल। ठीक है। अब प्रश्न देख लेते हैं। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम और उसका वेग दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका संवेग ज्ञात करो। अब इसमें आपको खाली एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए और जो वेग है वो क्या होगा,
जो वेग है वो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए बस, और कुछ नहीं करना, आपको गुणाकार कर देना है, सिंपल सा है। ठीक है, देख लेते हैं। द्रव्यमान बराबर m बराबर 10 kg, वेग बराबर v 2 मीटर पर सेकंड, संवेग बराबर p × m, दोनों का गुणा कर दो और गुणा करने के बाद ही आ जाएगा।